जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और गुरुजी की भक्ति में लीन होंगे। सबसे पहले संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, इस पे कोई भी नया शुक्राना अपलोड करूं, वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के इस वीडियो में संगत जी हम 3 गुरुजी की बड़ी ही प्यारी संगत का सत्संग सुनने वाले हैं। इन तीनों सत्संग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो आप भी रियलाइज़ करेंगे, वो है संगत का, तीनों आंटी जियों का गुरुजी में अटूट विश्वास और कैसे वो अपनी अरदास पूरा होने का वेट करते हैं। इसलिए संगत जी, हमें गुरुजी से अरदास मांगने का पूरा हक है, लेकिन अगर वो अरदास पूरी होने में टाइम लग रहा है तो हमें उस टाइम को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपनी भक्ति में डाउट लाना चाहिए। आइए अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग संगत जी ये है कि मुझे ना बहुत मतलब गुरु जी का इंस्टाग्राम में चला रही थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज वहाँ पे आया था कि पुत्र तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तेरा जो भी तूने प्रॉब्लम फेस की है, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड है, जो भी है हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर चीज़ सही होने वाली है, तेरा रास्ता नया होने वाला है। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी के मैसेज पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का कमेंट किया और ये 2 दिन पहले की बात थी। तो संगत जी, कल रात को जैसे मेरा मतलब मैं ले सोई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो रात को ना मैं गुरुजी का जैसे ध्यान कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। रात के अर्ली मॉर्निंग के 3 थे, 3 बज चुके थे। तो मैं गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू बात कर रही थी कि गुरुजी जो भी करना आपने करना, जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन है मैं आपको सरेंडर करती हूँ। जो भी आपके हाथ में है, मैं और मेरा बेटा हूँ, बेटा है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो जो भी फ्यूचर में है ना, वो आपने करना है। तो संगत जी, ये सब ऐसे ही मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी और मैं लेट गई। तो अचानक रात के 3 बजे मेरे फ़ोन पे ना जैसे मैसेज आया, क्योंकि मैंने गुरुजी की पोस्ट पे, मैसेज पे कमेंट किया था जय गुरुजी, तो रात के 3 बजे मुझे गुरुजी का नोटिफ़िकेशन आई, जो कमेंट आया जय गुरुजी। तो मैंने कहा ओके, मैंने ओपन किया तो फिर से वही गुरुजी का मैसेज स्टार्ट हो गया कि मेरी जैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब दे रहे थे गुरुजी के पुत्र, तू टेंशन ना ले, जो भी तूने देखा है, जो भी तूने सहा है, हर चीज़ का तुझे अब फल मिलेगा, सब कुछ सही होगा, पर तुम बस तू मेरे जो मैसेजों को इग्नोर कर देती है वो मत कर, तू शुक्राना कर, तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तो संगत जी, आप ये देखो कि सच्चे मन से जब हम गुरुजी से प्रे करते हैं तो गुरुजी किसी भी रूप में हमें आंसर ज़रूर देते हैं। मेरी जो सिचुएशन है इस टाइम, मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में क्या होना है फ्यूचर में, मेरी मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है। अब मेरे मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे मूव होना पड़ रहा है बेबी के साथ, मूव होने की भी सिचुएशन है, लोन की भी सिचुएशन है, रिलेशन खराब होने की सिचुएशन भी है। इन सब इतनी चीज़ों में एक चीज़ पता चल गई कि सिर्फ़ आपके माँ-बाप, आपका भाई-बहन वो ही आपके अपने होते हैं। बाकी संगत जी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग किस सिचुएशन में। मैं एक्चुअली जॉइंट फैमिली से आती हूँ, तो मेरी मैं यही थॉट से चलती थी कि नहीं, जो भी जितना दुःख हमें है उतना ही दूसरों को होगा, है ना? हम सब एक है। बट संगत जी, मैंने बहुत कुछ सीखा, कभी किसी पे विश्वास मत करो, कभी अपनी बातें किसी को मत बताओ। मैं संगत जी बड़ी अ, मैं अपने आप को पागल ही कहूँगी, मैं हर किसी के साथ हर किसी को अपना समझती थी। जिन्होंने मेरा बुरा किया है ना, उन्होंने भी मेरा अपना बन के ही मुझे पागल बनाया है।
जो मेरी आज हालत है, जो मेरी आज सिचुएशन है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। किसी ने मुझे बैक स्टैब किया है। किसी की वजह से मुझे जो भी सिचुएशन में मैं आज हूँ, वो इसी वजह से हूँ क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ। तो बस यही मैं कहती हूँ कि मैंने इतने लोगों पे विश्वास किया, सबको वेलकम कर देना, कहते हैं ना नज़र इज़ रियल। तो अब मुझे पता चलता संगत जी कि नज़र सचमुच में रियल है। हमें अपनी बहुत सी चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए, अपनी खुशियाँ, अपनी छोटी-छोटी चीज़ें जो हम खर्चा करते हैं, क्योंकि जो आपके साथ है ना वो साँप है, साँप। आपको नहीं पता कि वो इंसान जो आपके साथ है वो आपका कितना अपना, कितना पराया। जो मेरे पे मुसीबत आई, मेरे बच्चे पे, मेरे पे, आज मेरे ससुराल वालों को, जहाँ पे मेरा और मेरे पति का रिलेशन सुधारना चाहिए था, वो भी आज पीठ करके खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मज़े ले रहे हैं, उनको भी यही है कि मैं, हमारा बेटा हमारी तरफ हो गया। मेरे सास-ससुर ने तो कभी शुरू से ही मुझे लाइक नहीं किया था, बट अब मेरा बेटा एट लीस्ट उनको इतनी शर्म चाहिए कि हाँ, भी हम अपने पोते के लिए ही इनका रिश्ता सही करें। बट उन्होंने भी यही कह के बात छोड़ दी कि हमने अपने बेटे पे छोड़ दिया। बेटे का ऑलरेडी किसी ने दिमाग खराब किया हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हर चीज़ सही होगी, है ना? तो इसमें संगत जी मुझे यही पता चला कि कोई भी आपका अपना नहीं है। हम अगर जब भी मेरी मेरे हस्बैंड के साथ सिचुएशन सही होगी ना, तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर सीखी हूँ कि अगर आज ये मेरा रिश्ता उसके साथ सही होगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही होगा। उसके अलावा कोई भी, मेरे माँ-बाप इतने धक्के खा रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, मेरे ससुराल वालों के पास कि बताओ आपका बेटा क्या चाहता है, कभी किसी के पास जाते हैं। गुरुजी भी देख रहे हैं कि मतलब कैसे एक बाप को अपनी बेटी के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी कई बार बीच में सोचती भी हूँ कि मैं क्यों अपने, मेरे मम्मी-पापा जा रहे हैं, बट क्योंकि अब मेरा भी आगे बेटा है, तो मैं चाहती हूँ, है ना, कि उसको भी संगत जी के बाप का प्यार मिले। जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाए। बट सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो जो उस तक मैसेज पहुँचाने वाले लोग हैं ना, उन पे ही विश्वास नहीं है। जो बात हम मेरे ससुराल वालों को कहते हैं, वो मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं उस तक उससे मिल नहीं सकती, मैं उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती। तो उस तक जो बात पहुँचती है ना, वो इतनी तोड़-मरोड़ के, एक्स्ट्रा बातें लगा के पहुँचती है कि उसको भी हम लोग कुछ बोलते हैं कि हम क्या चाहते हैं, उस तक बात बड़े डिफरेंट वे में पहुँचाई जाती है। बट मैं फिर भी गुरुजी पे विश्वास करती हूँ कि आज मैं और मेरी फैमिली कुछ नहीं कर पा रहे, हम बस हाथ ही मार रहे हैं जैसे अंधेरे में कि कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बट फिर भी मुझे पता है कि गुरुजी जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने गलत का साथ भी दे रहे हैं, जो कुछ नहीं भी कर रहे हैं, जो सिर्फ़ तमाशा देख रहे हैं, गुरुजी उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर देंगे। मैंने तो लोगों की भलाई की थी, बट लोगों की भलाई करने का भी मुझे ये फल मिला कि मुझे अपना रिलेशन दाँव पे रखना पड़ा। इतना कुछ खराब हो गया कि मेरा पति मेरे खिलाफ किसी के बारे में सुनता नहीं था और आज उसको मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन लगती हूँ। सिचुएशंस ऐसी-ऐसी बनती गई संगत जी, बट फिर भी मैं मुझे सभी बोलते हैं कि तू उम्मीद छोड़ दे, कि तेरा और तेरे पति का रिलेशन अब सही नहीं हो सकता। तू बेवकूफ़ है, तू जो उससे उम्मीद लगा के रखती है। बट संगत जी, गुरुजी हैं, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो वही करेंगे। अब तो मैंने भी उनके आगे सरेंडर कर दिया है कि जो भी है वो आप ही करोगे, आपके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरा उस रिलेशन में जाना सही है, तो आप मुझे उस तक पहुँचा दोगे उसको सही करके, और अगर मेरा उसके साथ रहना नहीं सही, तो आपने कोई और दरवाज़ा खोला होगा। सो मुझे गुरुजी पे विश्वास है और मैं यही कहती हूँ गुरुजी कि मुझे माफ़ कर दो। मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, आगे से वो नहीं दोहराऊँगी। बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आप हो तो सब कुछ है। बस गुरुजी आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखना, आपके बिना हम लोग कुछ नहीं। अगर गुरुजी मेरी लाइफ में संगत जी ना आते, तो मुझे नहीं पता कि मैं अपनी ये लाइफ का जो मेरा पार्ट है, जो जून से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, बट एक्चुअल में उस चीज़ का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में अगस्त में पड़ा। तो अगस्त से लेके आज नवंबर खत्म होने वाली है संगत जी। बट मुझे पता है गुरुजी अगर मुझे किसी चीज़ की वेट करवा रहे हैं ना, तो उसमें भी मेरी भलाई है। शायद वो चीज़ मेरे लिए अभी मिलनी सही नहीं है। बाद में शायद वो मतलब
बाद में मैं ये बोलूँ कि थैंक यू गुरुजी, कि मैं पीछे मुड़ के देखूँगी आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, इतना चमत्कार कर दिया। सो कटवाते तो हैं गुरुजी, पर हमारे कष्ट पर टाइम ज़रूर लगता है। टाइम लग रहा है, बट उसको भी मैं विश्वास नहीं डोलता मेरा, मैं संगत जी लड़ भी जाती हूँ, रो भी पड़ती हूँ। मैं इतने मंथ से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं ना रोई हूँ। रोज़ रोती हूँ मैं। अब तो मन थोड़ा-सा पक्का भी हो गया है। एक औरत सब कुछ कर सकती है, पर अपना पति किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती संगत जी। और शेयर बस यही बात है। कई बार तो दिल करता है कि गुरुजी फिर पता नहीं मुझे इस दलदल से, इस कीचड़ से निकाल दो, या आर कर दो या पार कर दो, क्योंकि जब संगत जी दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है, हमारी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता, उस टाइम यही लगता है कि इट्स बेटर कि फिर मतलब जो होना जल्दी हो जाए, क्योंकि सब्र कर के मैं थक गई हूँ। मैं वेट कर के थक गई हूँ। चीज़ों के जवाब नहीं मिलते। जब मेरी फैमिली जवाब माँगने जाती है, तो वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। वो भी मेरी फैमिली को घुमा के उधर ही रख देते हैं कि हाँ, देखो जब अ, सब बाद में बात होगी। तो मेरे घर वाले यही कहते हैं कि अगर आप लोगों ने नहीं रहना मेरी बेटी के साथ, आपके बेटे ने, तो बाद में क्यों बताना, अभी बता दो। तो वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ, मतलब कुछ बोलते ही नहीं है। बट गुरुजी तो सब देख रहे हैं ना, गुरुजी ज़रूर सब कुछ सही करेंगे। बस मैं यही कहना चाहती थी कि गुरुजी का मुझे बार-बार मैसेज आ रहा था कि तू शुकराना कर, शुकराना कर। सो गुरुजी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से अ, फिनिश करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का डेली मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग शेयर कर, बेटी सत्संग शेयर कर, और मैं नहीं कर पा रही थी। पता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रही थी पर मैं भेज ही नहीं पा रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। और गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि तुझे नज़र लगी है, तू शुक्राना कर, उससे तेरी नज़र हट जाएगी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। शुक्राना मेरे गुरु का। बात यह है कि मैं संगत जी बहुत सालों से मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं सब कुछ झेल रही हूँ। पर अब उतना नहीं है, क्योंकि जब से गुरुजी से मैं ऐड हुई हूँ, मैं गुरुजी से ऐड हुई हूँ 2023 में, 23, हाँ नहीं 2024 में, हाँ 2024 में मैं गुरुजी से ऐड हुई हूँ। गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है 2024 में। और मैं तब मैं बहुत परेशान में थी, मतलब तब मेरी पूरी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में थी उस समय। और पर अब मैं अभी अपने लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत एंजाइटी, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो ठीक ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। पर अब जो है वो ठीक है। तो पहले जब मुझे मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतनी बढ़ गई थी, मतलब मैं बचपन जब मैं 12 साल की थी तब से मैं वो हेल्थ इश्यूज़ को झेलती आ रही हूँ। उसने मेरे शरीर को, मतलब मेरी बॉडी, फेस, हेयर सब कुछ मतलब बिगाड़ दिया। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मैं इतना, मतलब मैं अभी जस्ट 20 ईयर्स की हूँ, पर मुझे एनर्जी नहीं लगती है कि मैं ये करूँ वो करूँ जैसे एक यंग गर्ल होती है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में रहती थी कि मेरा सब कुछ कब ठीक होगा, मतलब मैं बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं हूँ। हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करती थी, हमेशा सैड रहती थी, हमेशा, मतलब मैं जब मेरे घर में कोई नहीं रहता था तो मैं अकेली में चीख के रोती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब मेरी प्रॉब्लम, मेरी सैडनेस, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किसी को शेयर ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है कि आपके अंदर आप क्या चल रहा है, आप किसी को नहीं बता पाते हैं। सिर्फ एक ही जो समझ सकता है आपकी फीलिंग्स को, आपके अंदर, वो बिन बताए आपकी फीलिंग्स को जो समझ सकता है आपके अंदर क्या चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, हमारे गुरुजी हैं। सिर्फ गुरुजी ही समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो भी बिन बोले।
तो मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में थी उसकी वजह से। तो मैं जब गुरुजी से जुड़ी तो मेरा बस शुरू से यही था कि गुरुजी आप मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो, प्लीज़ गुरुजी आप मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो, मेरी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, जो है मेरी प्रॉब्लम वो बिल्कुल ठीक हो जाए, प्लीज़ गुरु आप कुछ भी करके। और मैं बहुत बाबाओं के पास गई, मतलब मेरी मम्मी मुझे बाबाओं के पास लेके जाती थी डॉक्टर्स, पर कुछ हुआ ही नहीं, ठीक ही नहीं हुआ। तो गुरुजी का मैसेज आता था कि तू तू कुछ मत कर, तू मैं ही तुझे ठीक करूँगा। तो तब भी मेरे मन में रहता था, मैं उस समय इतना ज़्यादा नहीं बिलीव कर पाई। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी। पर फिर क्या हुआ कि फिर मैं धीरे-धीरे फिर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। तो जब गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और जब मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से आने के बाद मैंने चंदन तिलक जो है वो मैंने सत्संग में सुना था। मेरी बहन ने भेजा था कि जिसको भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो क्या करे कि वो चंदन तिलक जो है वो गुरुजी की दवाई है, पानी जो जल प्रसाद है वो भी गुरुजी की दवाई है। तो उसको हमें क्या करना है अपने माथे पे और मतलब जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ लगाइए चंदन तिलक को, जल प्रसाद को अच्छे से पीजिए और लोचा ब्लेस करा के लाइए और ये सब। तो मैंने क्या किया, मैं डेली चंदन का तिलक लगाती हूँ और यकीन करिए जो प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए ना, कोई बाबा मैंने इतने उपाय किए कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सचमुच गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उसको ठीक करने के लिए। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से ठीक हो गया, पर गुरुजी ने उसको 90% ख़त्म कर दिया और मुझे पूरा यकीन है कि मैं डेली लगाऊंगी ना, तो सच बता रही हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। और पहले मुझे बहुत पैनिक अटैक्स होते थे और बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन, पर जब से मैं गुरुजी से मैंने दिल लगाया है ना अपना, बिल्कुल सरेंडर किया है कि गुरुजी अब आप ही हो जो हो, मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर जो है वो गुरुजी को दे दी है कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ भी है मेरी लाइफ में, वो गुरुजी अब आप ही देखेंगे। आप मेरे डॉक्टर हैं, बेस्ट फ्रेंड है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ गुरुजी हैं। तो वही मेरे सब कुछ हैं। जब से मैंने गुरुजी से कहा है, गुरुजी ने वाकई में मेरी ज़िंदगी को थाम लिया है, मुझे संभाल लिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए गुरुजी आप मेरी ज़िंदगी में, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और अभी मेरे पैरों में, पेट में, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, तो गुरुजी ने उसके लिए भी मुझे सत्संग सुनवाया और मेरे कष्ट काटे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं यही संगत को बोलना चाहती हूँ कि संगत जी, गुरुजी के तिलक में बहुत शक्ति है, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। जितनी भी बीमारी, बड़ी बीमारी जितने सालों से, आप इमेजिन करिए मेरी बात जब मैं 12 साल की थी तब से है, आप इमेजिन कर सकते हैं, पर कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, पर जल प्रसाद को पीने से, नहाने से और सिर्फ एक चंदन तिलक लगाने से ही मैं इतनी ठीक हो गई हूँ। तो सोचिए कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी गुरुजी से अरदास लगा सकते हैं और गुरुजी हमारी मदद ज़रूर करते हैं। अगर हमारी वो अरदास जो हमने लगाई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हेल्थ हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, मैं गुरुजी आपकी, मतलब मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती हूँ अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, क्योंकि गुरुजी आप बहुत प्यारे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आई एम सॉरी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ कि आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच, आई लव यू मेरे। शुक्राना गुरुजी मेरी ज़िंदगी को थामने के लिए, मुझे थामने के लिए, मेरे हाथ को पकड़ने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स हैं, तो मैं वहाँ पे भी अपना चंदन तिलक लगा के रात में सोती हूँ और सच में मेरा, मतलब मेरे पिंपल्स, मतलब मैंने उसके लिए भी बहुत दवाई कराई, वो भी ख़त्म नहीं हो रहे थे, और सिर्फ चंदन तिलक से मेरे पिंपल्स भी ख़त्म हो रहे हैं, मतलब 95% ख़त्म हो चुके हैं, डार्क स्पॉट्स और ये सब। और जब अगर आ भी जाता है जैसे मेरे फेस पे पिंपल, तो मैं चंदन तिलक लगा लेती हूँ, सुबह तक वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। इतना पावर है गुरुजी के चंदन तिलक में, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और अभी गुरुजी ने अभी यहाँ पे, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सत्संग था, तो वहाँ पे मैं और मेरी फैमिली गई थी, तो इसके लिए भी शुक्राना। वहाँ पे गुरुजी ने हमें कबूतर के रूप में दर्शन दिया था, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैंने पहली बार गुरुजी का लंगर खाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, लंगर के लिए।
चाय प्रसाद के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मुझे गुरुजी अपनी संगत में ऐड करने के लिए, मतलब मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, मैं जो ये सांस ले रही हूँ, जो मैं ये बोल पा रही हूँ, जो ये सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो शेयर कर रही हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। शुक्राना गुरुजी। मैं जितना आपको शुक्राना करूँ उतना कम है। और मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा अपनी प्रेजेंस फ़ील कराते हैं। गुरुजी हमेशा ये फ़ील करा देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। मतलब अगर हम लोग बहुत परेशानी में और हमें लगे कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हम गुरुजी की संगत हैं तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमारे पापा हैं, वही हमारी मम्मी है, वही हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है सच में। शुक्राना गुरुजी। और मैं सभी संगत जी को यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें। गुरुजी भले ही नींबू की तरह निचोड़ते हैं हमारा सब्र के लिए, पर उसके बाद गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमें चाहिए, हमारी अरदास को सुनते हैं। तो बिल्कुल अपना सब्र बनाए रखिए। ये अगर आपका बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत मुसीबत में है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आप सब्र रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ सब्र। गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए कि अब आप ही को सब देखना है गुरुजी। और आप देखिए, यकीन मानिए कि गुरुजी सच में आएंगे आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, आपको वो देने के लिए जो वाकई में आप चाहते हैं। बस गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए, अब डगमगाइए मत बिल्कुल भी नहीं, और गुरुजी पे अंधविश्वास कीजिए, गुरुजी को प्यार कीजिए, और जितना हो सके दिन भर रात भर गुरुजी को याद करिए, इतना याद करिए कि बस और कुछ आपको याद ही ना हो, सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बस गुरुजी में खो जाइए और देखिए गुरुजी कैसे दौड़े आते हैं आपके पास, क्योंकि गुरुजी सिर्फ प्यार ही तो हमसे चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ गुरुजी को हमें दिल से याद करना है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि संगत जी आप सब अपना ख्याल रखें, गुरुजी पे विश्वास रखें। और थैंक यू आंटी जी, जो भी आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करें। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं, किसी की हेल्प हो रही है, गुरुजी आपके थ्रू लोगों की मदद कर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना आपका भी, एंड गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दें। और जो भी संगत मेरी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, आप सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बहुत प्यार दें, और आप सबको हेल्थ बेस्ट करें। जो भी आपको चाहिए सब आपकी विशेष पूरी हो, मेरी गुरुजी से अरदास है दिल से। और शुक्राना शुक्राना आंटी जी अंकल जी, आपका मेरा इस शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और संगत जी थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग अभी समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, और मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और इतना लंबा सत्संग के लिए भी आई एम सॉरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं तीसरी आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। मेरे जीवन में माँ, पिता, भाई, बहन, वो हर रिश्ते की कमी को पूरा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तक आपसे ज़्यादा ध्यान शायद ही किसी ने किया हो। लोग कहते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, पर अब मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ, मेरे गुरु पिता से ज़्यादा ख्याल कोई नहीं रख सकता। हर एक छोटी बड़ी चीज़ में अंग संग रहकर हर काम को अच्छे से करा देते हैं मेरे गुरु पिता। शायद शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, जितना गुरुजी हम लोगों पर मेहर बरसाते हैं। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आंटी जी आप तीनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि तकलीफ़ों से आप लोग गुज़र रहे हैं। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी अरदास ज़रूर पूरी होगी। आपकी इच्छाएं, आपको डिसीजन लेने में गुरुजी ज़रूर हेल्प करेंगे। जैसे गुरुजी ने आपकी अभी तक वो हेल्प करते आ रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करके आ रहे हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं, वैसे ही गुरुजी आगे भी आपको सही राह दिखाएंगे और आपके साथ कुछ भी कभी बुरा नहीं होने देंगे। मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप पर और हम सारी संगत की फैमिली पर खुशियाँ और हेल्थ ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग हमारे साथ किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सब से कल मिलूँगी संगत जी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।